अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फिनेटिव। इसे कहा जाता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पर लिया जाता है क्योंकि ये चेंज नहीं होता। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी आप जैसे जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखिए, ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम। अब ही इज वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम, ही विल वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। तो टू पास जो है ये फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज ही नहीं होता। और ये इन्फिनेटिव, इसे नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है। इस्तेमाल क्यों होता है? बेसिकली इसकी वन लाइनर एग्जांपल जो मेन है ना, वो ये है कि इट इज़ यूज टू शो पर्पस ऑफ एन एक्शन। हम एक फिक्रे को जोड़ देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, उसने मेहनत की कामयाबी हासिल करने के लिए। अब मैं इसको ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू गेट सक्सेस, मैं पूरा लिखने के बजाय ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम्स क्यों ना लिख दूं, उसने मेहनत की एग्जाम पास करने के लिए। सो बेसिकली इट इज़ यूज टू शो पर्पस, ये मकसद बताता है। वन लाइन में जो इसकी मेजर डेफिनेशन है, आप इस्तेमाल करते हैं, दो फिक्रों को जोड़ देते हैं टू लगाकर, और पर्पस बताना होता है। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, टू पास द एग्जाम। जैसे दूसरे लफ्जों में लिखूं, ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू पास द एग्जाम, बिकॉज ही वाज विलिंग टू पास द एग्जाम। अब मैंने इतना लंबा करना है तो ही वर्कड हार्ड, और आगे मैं लिख दूं पर्पस क्या है, टू पास द एग्जाम। एक और एग्जाम्पल देखें, ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसने सारे सवाल हल किए। पर्पस क्या है, टू गेट गुड नंबर्स, अच्छी नंबर हासिल करने के लिए। तो ये इन्फिनेटिव होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं हम बहुत सारे मॉडल वर्ब्स भी इन्फिनेटिव से बनाते हैं, जैसे हैज़ टू। अब हैज़ के साथ इन्फिनेटिव लगा देते हैं, हैज़ टू गो, हैव टू गो। यूज टू ईट कर देते हैं। ये जितने भी मॉडल वर्ब है इन्फिनेटिव से बनते हैं, आपके हैज़ टू, हैव टू, यूज टू, अबाउट टू, जितने आप बनाते जाते हैं, आप एक ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं, हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वो इन्फिनेटिव लगाते हैं ग्रामर में, और वो आगे स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं। लेकिन अगर आप इतनी ग्रामर की डिटेल में नहीं भी जा सकते और नहीं भी जाना चाहते, तो इतना तो कम से कम कि आपने टू लगाकर पर्पस का इजहार करना होता है, मकसद का इजहार करना होता है। वहां पर आप ये टू लगाकर अगले फिक्रे को जोड़ देते हैं। और लेकिन इंपॉर्टेंट बात, टू के पास बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हार्डली कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर जेरेंड आ जाता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब वहां पर टू मीट नहीं कहना, वो कुछ खास स्ट्रक्चर्स हैं जहां टू के साथ आप जेरेंड पुट करते हैं। अदरवाइज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही गिनी जाती है। एक इंपॉर्टेंट लेक्चर मैंने डिफाइन किया। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।